और बिल बहुत 7-8 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, गैस नहीं आ रही। यार इस वक्त जो सिलेंडर है ना, चूल्हे वाले भी हैं, बगैर चूल्हे के भी हैं, फाइबर के भी हैं। अगर वो हम 5,000 का यूज़ कर रहे तो ये 15,000 का यूज़ हो रहा है। अगर ये यहाँ से लीक है तो इसके लिए सरफ का पानी बनाओ और हल्का से इस पर डाल दो। एक तो ये ब्लास्ट प्रूफ है, फटता नहीं है, ठीक है, और इसको लाने ले जाने का भी मसला नहीं है। पाकिस्तान में जहाँ बहुत से बुनियादी मसाइल हैं, वहीं एक बड़ा मसला गैस का है जो पूरे पाकिस्तान का है। कहीं गैस रात के 10 बजे गायब हो जाती है तो कहीं पूरा दिन लोग गैस का इंतज़ार करते रहते हैं। बहुत से लोग गैस को अपने घर तक लाने के लिए प्रेशर पंप्स का इस्तेमाल करते हैं जो इंतहाई ख़तरनाक है और बहुत सी दफ़ा बड़े हादसे का भी सबब बन चुकी है। लेकिन अब लोग क्या करें? अगर गैस नहीं आ रही तो खाना कैसे पकाएं? सर्दियों के इस मौसम में ठंडे पानी से कैसे नहाएं? जहां हम कराची शहर में देखते हैं कि पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग टैंकर डलवाने पे मजबूर हो गए हैं, वहीं अब गैस का भी कुछ ऐसा ही हाल होता जा रहा है। यानी अब गैस चूल्हों में नहीं आ रही बल्कि इसे सिलेंडर के ज़रिए ख़रीदना पड़ रहा है। और आवाम भी बेचारी क्या करे, क्योंकि गैस के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। उन्हें मजबूरी में गैस खरीदनी पड़ रही है। जहाँ महंगाई की वजह से हर चीज़ महंगी हुई है, वहीं हम देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर और इसमें डलने वाली गैस भी महंगी हो गई है। आइए आवाम से पूछते हैं कि क्या उनके घर में गैस आ रही है या नहीं, और वो कौन सा सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। घर में गैस आ रही है या नहीं? हमारे यहाँ कल से गैस नहीं आ रही। हम कंप्लेन कर रहे हैं, अभी भी कंप्लेन करके आए हैं, कह रहे हैं कि 2 दिन बाद आएगी। जब तो हम गैस सिलेंडर लेने आए हैं। नहीं आ रही, बिल आ रहा है बिल, और बिल बहुत 7-8 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, गैस नहीं आ रही। गैस का नामो निशान ही नहीं है भाई, मैं तो सिलेंडर यूज़ कर रहा हूँ। गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही हमारे घर में भी। यही मसला है कि भाई सुबह जाती है, फिर दोपहर में जब आती है फिर वो ऐसी कम प्रेशर की होती है कि वो नहीं आती ही नहीं है, समझ लें। सर अगर गैस आ रही होती तो सिलेंडर लेके यहाँ आते क्यों? जो तबके यहाँ हो रहा है वही हमारे यहाँ हो रहा है, बहुत कम आ रही है। गैस और पानी दोनों से परेशान है। ना सुबह आ रही ना रात में। कभी जब काले पीले हो गए आते हैं घर पे, ठंडे पानी से नहाना पड़ता, आती ही नहीं है। हाँ, गैस नाम से आ रही है, बाकी गैस नहीं है। गैस नहीं आ रही, दिन में भी नहीं आ रही आजकल तो। आप कौन सा गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं? हम फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी। यही जो नॉर्मल सिलेंडर्स होते हैं, अभी रिसेंटली लगाया है, पिछले कोई महीने 1.5 से तो गैस नहीं आ रही हमारे यहाँ, बिल्कुल भी नहीं आ रही। नॉर्मल करवा रहा हूँ जी, कंपनी पाइबर वाला नहीं दे रही। जिनका हम नैना जमाबाद में रिहाइश है हमारी, तो वहाँ पे तो गैस अलाउ नहीं है, लेकिन जितने भी घरों में वो गैस दे रहे हैं तो वो ये आम वाला सिलेंडर दे रहे हैं, जो ख़तरनाक भी है। डर के मारे हम जो है ना, कोई हल्का सी आवाज़ आ जाती है तो खौफ भी होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। गैस सिलेंडर बिल्कुल लिया हुआ है हमने भी। हमने 5 किलो वाला लिया हुआ अभी तो फ़िलहाल। नहीं, हम तो नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फाइबर में ये कि सुना है कि बस सेफ्टी साइड है। चल तो ये भी रहा, 3-4 साल हो गए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी 12 अल्लाह बचाने वाला है। ये ना बुरहान का है, बुरहान कंपनी का गैस सिलेंडर है, फाइबर वाला सिलेंडर। ये आम सद है, छोटा वाला अच्छे वाला है, छोटा 4 किलो वाला। हम तो फाइबर का कर रहे हैं, फाइबर सिलेंडर, और 280-90 रुपये किलो है। और अगर 5 किलो डलाए तो हफ्ता नहीं चलती है, और बिल अलग आता है। गैस का खर्चा जेब पर कितना भारी पड़ता है? बहुत ज़्यादा। एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के भेज देते हैं, कभी 900 कभी 1000, वो जाके अलग से सही करवाओ, फिर बिल बनवाओ, फिर से दोबारा जमा करवाओ। बहुत ज़्यादा। देखिए, एक तो बात ये ना कि गैस नहीं आ रही, समझ में आती है बात, लेकिन बिल भी आ रहा है ना, वो समझ नहीं आ रही बात कि बिल क्यों आ रहा है। ये तकरीबन अगर आम रूटीन में हम देखा जाए, जो हमारे आ रहे गैस लाइन का, अगर वो हम 5,000 का यूज़ कर रहे तो ये 15,000 का यूज़ हो रहा है। ये बहुत भारी पड़ रहा है भाई, सबके ऊपर जो है बहुत ही बड़ी मुश्किल हो रही है। लोग जो है अपना पेट काट के करना पड़ रहा है उनको। चाह रहे हैं कि ना हो, लेकिन मजबूरी है उनकी, क्यों कर पा रहे हैं, करना ही है उनको, क्योंकि नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे। बाहर से अगर लेते हैं तो बाहर से तो और भी महंगा पड़ता है, तो वो घर में जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं खाली। बहुत मुश्किल है भाई ये। सर देखें, आप अगर एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं ना, तो एक्सपेंसेस तो आप गैस का लेंगे तो क्या है, कौन सी चीज़ आपको सस्ती पड़ रही है? तकरीबन 2.5-3 गुना ये जो पड़ जाएगा। बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि 15 से 20 हज़ार रुपये का सिलेंडर ही आ जा रहा है महीने में। गैस आ नहीं रही, उसके बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, उस पर टैक्स अलग बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा भारी हो रहा है, 1 रुपया नहीं बच रहा। इतना भारी है कि वो मजबूरी है, क्योंकि भूखे बच्चों को ना बग़ैर नाश्ते के स्कूल भेज नहीं सकते। अपने अखराजात को जो है ना वो बिल्कुल दबा कर जो है ना सिलेंडरों में गैस डाल के अपना गुजारा कर रहे हैं।
नहीं आ रही, उसके बावजूद बिल कम नहीं हो रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। हर महीने बिल बढ़ के आ रहा है। आवाम की राय तो आपने सुन ली कि वो किस मजबूरी में गैस खरीद रहे हैं, लेकिन साथ में गैस के बिल भी पूरे आ रहे हैं। आइए चल के देखते हैं कि मार्केट में इस वक्त कौन कौन से सिलेंडर मौजूद हैं और इनकी क्या कीमत है। आइए आपको दिखाते हैं। यार इस वक्त जो सिलेंडर है ना, चूल्हे वाले भी हैं, बगैर चूल्हे के भी हैं, फाइबर के भी हैं। चाय वाय अगर बनानी हो, खाना वाना गर्म करना हो तो चूल्हे वाला सिलेंडर इस्तेमाल होता है। इसमें तकरीबन 4 किलो गैस आती है और अगर 3-4 लोग हैं तो ये 20-22 दिन 25 दिन इनके पास 4 किलो गैस, मतलब 4 किलो की कैपेसिटी है, 3 किलो इसमें आप गैस भरें, ठीक है। और तकरीबन ये 20-22 दिन 25 दिन चल जाता है उनके। ये तकरीबन है 3500 रुपये तक का। और फिर ये बगैर चूल्हे के इसके साथ 4 kg का है, पाक ईरान का, 14 गेज के अंदर, ठीक है। भारी होता है, इससे भारी ना बनता है ना आता है कोई भारी, ठीक है। इसके साथ चूल्हा वूल्हा सेटअप, जिसको अलग से चूल्हा लगाना है, घर के चूल्हे पे ये नहीं चलेगा। अगर चलेगा भी तो बर्तन काले होंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। चूल्हा इसका पूरा मुकम्मल एक पैकेज होता है, मतलब चूल्हा, पाइप, रेगुलेटर, ये वो सब। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चल रहा है ना, फाइबर का सिलेंडर चल रहा है, ठीक है। एक तो ये ब्लास्ट प्रूफ है, फटता नहीं है, ठीक है। और इसको लाने ले जाने का भी मसला नहीं है, जंग से भी बचा रहता है। लोग इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, ला भी सकते हैं, ले जा भी सकते हैं। और ब्लास्ट प्रूफ है। ये 13 kg का, इसमें एक 10 kg का आता है, वो 12,500 रुपये तक का है। ये तकरीबन 13,500 रुपये का। इसके अंदर आती है 15 किलो की कैपेसिटी होती है, 13 किलो आप भरें। 80% ये फिल होता है 13 kg के अंदर, 20% इसके अंदर जगह होती है। फिर भी टोटल इसकी कैपेसिटी 15 kg की होती है। जी बिल्कुल, इसकी वारंटी होती है, 1 साल की वारंटी होती है इसके वॉल की, और 5 साल की इसकी वारंटी होती है इसके फाइबर की। सबसे ज़्यादा इस वक्त ये चल रहा है, क्योंकि कराची की अब वो हवा भी जो है ना वो नमी वाली है। उसके लिए अगर ला के रखें, अगर वैसे भी देखा जाए तो इसकी लाइफ ही लाइफ है। इसको जंग नहीं लगेगा, जब इसकी ज़रूरत पड़े सर्फ ले बंदा, कपड़ा मारे, साफ़ सुथरा हो जाता है। ना इस पर जंग लगेगा, ना ये जल्दी एक्सपायर होता है, ना इसके अंदर कोई ऐसे मसले मसाइल होते हैं। सुकून से आप तरीके से इसको इस्तेमाल करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। मार्केट में कौन से सिलेंडर हैं और वो कितने के हैं, ये तो आपने देख लिया। अब चलते हैं दूसरी जानिब कि कौन सा सिलेंडर कितना चलेगा और वो कौन सी वजूहात होती हैं जिनसे सिलेंडर की लाइफ कम होती है। यार जो 14 गेज का सिलेंडर है ना, इसकी अगर हिफाजत रखो ना, ठीक है, जंग बंग ना आए इसके ऊपर, तो ये 10 साल भी चल जाता है, 5 साल भी चल जाता है। लेकिन कोशिश करेंगे 2-3 साल में सिलेंडर को जो है ना आप चेंज करके जो है ना सिलेंडर दूसरा ले लें, ठीक है। मेन वही बात मैंने आपको फाइबर पे बताई ना, फाइबर वाले में जंग नहीं लगता, लोहे वाले में जंग लग जाता है। कोशिश करें अगर उसके अंदर जंग ना लगे और उसको बचा के रखें, अंदर से सिलेंडर ख़राब नहीं होता। सिलेंडर हमेशा ख़राब होगा तो बाहर से ख़राब होगा, पानी लगने की वजह से, जंग लगने की वजह से। जब सिलेंडर ख़राब हो जाता है, पानी से बचाओ इसको, लोहे वाले सिलेंडर को पानी से बचाओ। जितना पानी से आप बचा के रखोगे, इसकी लाइफ ही लाइफ है, ये चलता रहता है, ये कहीं नहीं जाता। 14 गेज से अच्छा सिलेंडर नहीं आता, ना बनता है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है। 14 गेज सबसे भारी है। फाइबर वाला जो सिलेंडर होता है ना, इसकी जो कंपनी फाइबर की जो वारंटी आपको 5 साल की दे रही, क्यों दे रही है? ये लाइफ टाइम चलता है, तकरीबन 10 साल तो ये कहीं नहीं जाता, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक मसला अगर आ जाए तो आ जाए, बाल इसका ख़राब हो जाता है, वो साल, 1.5 साल, 2 साल में बाल अगर ख़राब होता है तो वो चेंज हो जाता है। बाकी फाइबर इसका कहीं नहीं जाता। इसके अंदर कोई जंग लगने की भी वजह नहीं है कि यार जंग लग के ख़राब हो गया, ये वो है। लेकिन ये भी है तकरीबन 8-10 साल में जो ना इसको चेंज करना पड़ता है। बाकी फाइबर वाले को कोशिश करें कि धूप से बचा कर रखें, और जो छाँव की जगह है उस जगह पे रखें, या अगर धूप पे भी रख रहे हैं तो इसकी सेफ्टी यही होती है कि इस पर बाकायदा लिखी हुई है सारी सेफ्टी की चीज़ें ना, एहतियात जो लिखी हुई है। इसके ऊपर जो है ना कपड़ा लपेट दे, अगर आपने बाहर ओपन एरिया में भी रखना है, कपड़ा या कोई ऐसी मोटी चीज़ डालें ताकि इसको धूप ना लगे। धूप से अब बचाएंगे तो इसकी लाइफ ही लाइफ है, 8-10 साल ये चल जाएगा, फाइबर कहीं नहीं जाता। इसी तरीके से लोहे का भी है, लोहे के अंदर भी आप जंग नहीं लगेगा तो लोहे का भी चलता है, और 14 गेज से भारी सिलेंडर कोई नहीं आता। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस में कौन कौन सी क्वालिटीज़ आती हैं, इनकी क्या कीमत होती है, आइए आपको दिखाते हैं। गैस जो है LPG इस्तेमाल होती है घर के सिलेंडरों में जो भी चल रही है। सिलेंडर में LPG डालेंगे तो ये पानी की तरह होती है, दूसरी गैस से हटके होती है। हाँ, ये सब जम जाती है, सर्दी का मौसम है, हम जब इसको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल की वजह से जम जाती है और ऐसे लगता है जैसे ख़त्म हो गई। इसको फिर क्या करना पड़ता है, गर्म पानी में रखना पड़ता है। अगर पानी में नहीं रख सकते, वो बड़े वाले सिलेंडर जो इस्तेमाल
अक्सर लोग क्या करते हैं, जो पकवान वाले, वो कोले के ऊपर भी रख देते हैं इसको गर्म करने के लिए, और वो अच्छा सिलेंडर होता है। नॉर्मल सिलेंडर बिल्कुल नहीं रखें। नीचे से इसको ज़्यादा जंग लगती है क्योंकि इसके अंदर वो पानी रुक जाता है और नीचे से ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से या तो गर्म पानी इस्तेमाल करें या तो इसको थोड़ा सा धूप पे रखें, ये चलना शुरू हो जाएगा। एक जो लाते हैं अलग से, जो आ रही हैं मेन जगह से आ रही, जैसे हो गया मलीर हो गया, हाईवे से हो गया, वहाँ से महंगी गैस आ रही है। और पहाड़गंज से जो लेके आ रहे हैं वो छनी हुई नहीं होती। जब हम गैस डालते हैं तो घर में जब भी लीक हो या दुकान पे चले जाओ, वहाँ पे स्मेल आनी शुरू हो जाए, बड़ी स्मेल आएगी। आप यहाँ बैठे कितने लोग खड़े, वो थोड़ा बहुत आएगी स्मेल क्योंकि मैं चला रहा हूँ, वरना स्मेल नहीं है, ये छनी हुई है। अच्छी रिफाइंड जो गैस है ना, उसका रेट जो है ना 280-290 है। वो जो गैस लेके आ रहे हैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं दुकान पे, वो अपने हिसाब से आपसे अकाउंट कर रहे हैं पैसे, उस हिसाब से 280 जो नज़दीक है, 280 जो दूर है थोड़े से प्लांट से, वो 290 दे रहे हैं। और जिनके पास दूसरी गैस आ रही है ख़राब गैस, वो 260 रुपये 50 रुपये यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अक्सर ये कंप्लेन आती है कि गैस सिलेंडर से गैस लीक हो रही है और जो हादसे का सबब भी बन सकती है। अगर सिलेंडर में से गैस लीक हो रही हो तो उसे चेक करने का तरीक़ेकार क्या है, जिसे आप अपने घर बैठे भी चेक कर सकते हैं? या तो घर में स्मेल आना शुरू हो जाएगी, जहाँ से लीक होगी वहाँ से इसकी जैसे रुई की तरह कोई चीज़ निकलना शुरू हो जाएगी, बबल निकलने शुरू हो जाएंगे। ये यार रेगुलेटर से लीक होता है तो यहाँ से नीचे से इसकी वॉशल होती है, वो ख़राब होती है, उस वजह से हम जब ऑन करते हैं तो इसकी आवाज़ ज़ोर से आती है यहाँ नीचे से। अगर ये यहाँ से लीक है तो इसके लिए सरफ का पानी बनाओ और हल्का से इस पर डाल दो, अगर ये कहीं से भी लीक है ये बबल करना शुरू कर देगा। अगर आप गैस सिलेंडर और फिलिंग की दुकान खोलना चाह रहे हैं तो इसमें कितनी लागत आएगी, और गैस सिलेंडर और इसकी फिलिंग बेचने के लिए आपको किन इदारों से परमिशन चाहिए होगी, और इसमें क्या हिफाजती इंतज़ाम आपको करने पड़ेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। गैस की दुकान खोलने के लिए पहले तो ये होना चाहिए, अगर दुकान आपकी अपनी है या रेंट की है, उसका जो रेंट होगा जो भी हो उसका एडवांस वगैरह जो होता है वो देना पड़ता है। तकरीबन अगर खाली सेटअप लगाने के लिए ना आपको 12 से 15 लाख रुपए चाहिए होते हैं, जिसके अंदर एक गैस का जो प्लांट होता है, जैसे इसका कंप्रेसर, मोटर, जो भी फिलिंग का होता है वो लेना पड़ता है, फिर छोटा मोटा सिलेंडर व्लेंडर ये वो, मतलब सब लगा लोगों के ना 12-15 लाख रुपए लगते हैं। लेकिन इसके लिए आपको परमिशन भी लेनी पड़ती है, सिविल डिफेंस से लेनी पड़ती है, ओगरा की थर्ड पार्टी से लेनी पड़ती है। सिविल डिफेंस का जो है ना ये वाला लेटर होता है, ठीक है, जो सिविल डिफेंस वाले देते हैं, वो आप पहले आएंगे, सर्वे करके जाएंगे, सर्वे करके आपकी दुकान में देखेंगे कि आपकी वायरिंग कंसील्ड है नहीं है, क्या है क्या नहीं, उसके बाद आपको लेटर देते हैं। सेफ्टी की सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ सिलेंडर व्लेंडर लगे हुए हैं आग बुझाने वाले, फिर ओगरा वाले आते हैं, ओगरा वालों का ये लेटर है हमारे पास, ठीक है, जो हमें देकर जाते हैं। ये इनका जो ओगरा की थर्ड पार्टी होती है, ओगरा खुद नहीं आता, थर्ड पार्टी आके दे जाती, जो हमारे पास सिलेंडर होते हैं उनकी इंस्पेक्शन होती है कि भाई ये सिलेंडर टेस्टेड है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। अगर सिलेंडर लोकल होंगे तो वो लेटर हमें इशू नहीं करते, ठीक है। इसी तरीके से हमारी सेफ्टी की सारी चीज़ें अगर कंप्लीट नहीं होगी तो हमें सिविल डिफेंस इजाज़त नहीं देता। सेफ्टी के अंदर भाई फायर के सिलेंडर आते हैं, फायर बॉलें आती हैं, फिर इसके लिए वो जो ब्लैंकेट होता है, अगर अल्लाह ना करे कहीं किसी जगह पे आग लग जाती है तो ब्लैंकेट के हमारे पास वो लगे होते हैं पीस वगैरह जो है ना, वो फिर निकाल के हम उसको लपेट देते हैं। और फायर के जो सिलेंडर ऊपर छत में लगाए जाते हैं, बॉलें लगाई जाती हैं कि अल्लाह ना करे सिलेंडर कहीं दुकान में आग लगती तो वो फ़ौरन खुल जाएंगे और फ़ौरन जो है ना वो आग जो है जो लगेगी उसको फ़ौरन जो है ना वो बुझा देंगे। सिविल डिफेंस वालों का ऑफिस जो है वो क्लिफ्टन की तरफ है, क्लिफ्टन पे जाएंगे, उनके पास जाएंगे, वो आपको कहेंगे अपना एड्रेस वगैरह दें, फिर उनका नुमाइंदा आएगा, वो आके चेक करेगा क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, वो आपको बता के जाएगा ये चीज़ें आप लगाएं। फिर वो आएगा, जब वो आप उसकी इंस्पेक्शन पूरी हो जाएगी, उसके मुताबिक अगर दुकान परफेक्ट है तो फिर हमें वो लेटर इशू करेगा, वरना तो वो लेटर इशू नहीं करता कि हम आपको लेटर बना के देते हैं। हमारी वायरिंग कंसील्ड होनी चाहिए, फायर का जो है सारा हमारा सामान लगा हुआ होना चाहिए, उसके बाद जो है हमें वो लेटर इशू करते हैं, इसके अलावा नहीं। और ऐसे अगर कोई लोकल दुकानें बनी हुई हैं तो हादसा जो भी होते हैं उनकी वजह से होते हैं। हमारे पास सब कुछ हमारा सेटअप लगा हुआ है। देखें ये ओगरा वाले तो जो हमारे पास सिलेंडर आते हैं जो कंपनियों के इनका वो लेटर देते हैं कि भाई आपकी जो सिलेंडर इनकी इंस्पेक्शन हुई हुई है, ये ब्लास्ट नहीं होंगे, ये कंपनी के हैं, चेक हुए होते हैं, इनका सीरियल नंबर वगैरह के हिसाब से
हमारे पास आते हैं, वो सारी चीज़ें देख के फिर हमें लेटर इशू करते हैं। ऐसे हमें लेटर उसका मिल ही नहीं सकता ना, जब तक वो अपनी इंस्पेक्शन करके जाएंगे, फिर हम जाएंगे उसके पास, वो फिर हमें लेटर इशू करके देगा। उनका भी क्लिफ्टन पे ही है, उनके पास आप जाएँ और वो आपके पास आएंगे नुमाइंदा, जैसे सिविल डिफेंस वाले भेजते हैं वैसे या ओगरा वाले भी आपके पास भेजेंगे नुमाइंदा अपना। वो आएंगे, चेक करेंगे आपके पास सिलेंडर जो भी है, फिर कुछ टेस्टिंग के लिए वो सिलेंडर लेके जाते हैं यहाँ से, वो चेक करते हैं, उसके बाद हमें वो लेटर इशू कर देते हैं कि भाई हाँ ठीक है, इनके पास सिलेंडर सही है और ये दुकान जो है मतलब कि चल सकती है, तो फिर हमें वो लेटर इशू कर देते हैं। ये था सिलेंडर और उसकी फिलिंग पर हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देख लिया कि मार्केट में कौन कौन से सिलेंडर आ रहे हैं, कौन कौन सी गैस मौजूद है और उसकी क्या कीमत है। और अगर आप इसका कारोबार करना चाहते हैं तो किन डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी होगी और किन चीज़ों का एहतियात करना होगा। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, मैं आवाम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गैस सिलेंडर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले एहतियात, फिर कुछ और बात।